बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आज जो मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो इसलिए कि जो मौलवी आमिर देवबंदी है, खुद को मुफ्ती लिख रहा है, उसने पहले भी एक वीडियो दिया था। उसमें उन्होंने लिखा था कि कदमों का बोसा लेना जो है ये भी बिदअत है, बल्कि उन्होंने कुछ कुफ्र के अल्फाज भी इस्तेमाल किए थे। फिर मैंने तैयारी कर ली थी, मैंने कहा इसको मैं थोड़ा सा आईना दिखाऊंगा, जवाब दे दूंगा इस वीडियो का, लेकिन ये इतना बुज़दिल निकला। मैंने दूसरे दिन जब चेक किया इसका वो प्रोफाइल, उसमें उसने वीडियो ही डिलीट किया था। बहरहाल ये इनकी बुज़दिली है। इससे पता चलता है कि इनके अंदर जो कितना खौफ है अब अहल सुन्नत का इस कश्मीर में भी। बहरहाल आज जो उन्होंने दूसरा वीडियो एक सोशल मीडिया पर अपलोड किया है, उसमें उन्होंने ये कहा कि अजान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ना और अजान के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना, और ये कहा कि ये बिदअत है। पहले आप वो वीडियो सुन लीजिए। सो मसल कि अजान ब्रोह या अजान पद बाआवाज बुलंद माइक पे दुरूद शरीफ पढ़ुन क्या यह शरअन जायज़ कि ना। अत बारस में मे अम ब्रोह वजाहत कर्म यथ मे वोनमुत कि अजान ब्रोह या अजान पद बाआवाज बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ुन यह हसा बिदअत, यह हसा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नश साबित कहीं। आपने सुना, इसने कहा कि ये बिदअत है, यानी अजान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ना और अजान के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना, ये जो है ये बिदअत है। पहले मैं आपकी बारगाह में, यानी अहले सुन्नत वल जमात के जो अवाम है, उलमा को तो पता ही है कि ये जो दुरूद शरीफ हम पढ़ते हैं अजान से पहले और अजान के बाद में, ये अजान का हिस्सा नहीं है। अगर कोई इसको अजान का हिस्सा बना रहा है तो वो गलत कर रहा है, बिल्कुल उसकी सोच गलत है। इसको क्या करना चाहिए, पहले दुरूद शरीफ पढ़ो, उसके बाद थोड़ा सा वक्फा करो ताकि ये अजान का हिस्सा ना बने, उसके बाद अजान दे दो, उसके बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ो, उसके बाद फिर दुआ पढ़ो। तो आमिर देवबंदी ने ये कहा कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। हालांकि मैं आपको एक बात कहूं, कल मैं एक छोटा सा एक मदरसा है उसमें मैं ये वीडियो सुन रहा था, तो वहां पर जो बावर्ची है उसने कहा कि नासिर साहब अब मैं भी वीडियो बनाऊंगा। मैंने कहा क्यों? कहा कि ये देखो ये बंदा वीडियो बना रहा है और इसको इतना भी नहीं पता कि अजान का हिस्सा बनाना और अजान से पहले और अजान के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना, इसमें क्या फर्क है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये देवबंदियों का मुफ्ती है। उसने कहा ये मुफ्ती है, फिर मैं अपने नाम के साथ शेखुल हदीस लिखूंगा अगर ये मुफ्ती है। बहरहाल मैं आपको कहूंगा ये मुस्लिम शरीफ है मेरे पास, ये शायद आमिर देवबंदी ने ये पढ़ी नहीं होगी, और ना ये खुद कहता है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ही नहीं। ना दुरूद शरीफ अजान से पहले पढ़ना साबित है, ना अजान के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना साबित है। ये है मुस्लिम शरीफ जल्द अव्वल है, उसमें हदीस पाक है किताबुस सलात के अंदर। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते सुना। सहाबी कहता है कि मैंने सुना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, क्या? जब तुम मौजिन को अजान देते हुए सुनो तो वही कलिमात कहो जो मौजिन कह रहा है, फिर मुझ पर दुरूद पढ़ो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहा है, जब तुम मौजिन की अजान सुनो जो वो कहे वो तुम भी दोहराओ। उसके बाद नबी मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर उसके बाद मुझ पर दुरूद पढ़ो। तो आमिर देवबंदी, एक सवाल का जवाब तो आपको मिल गया कि आपने ये कहा था अजान के बाद दुरूद पाक पढ़ना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, तो मुस्लिम शरीफ से मैंने साबित करके दे दिया। अब आइए और एक बात मैं आपको सुनाऊंगा, वो ये कि ये अबू दाऊद शरीफ है, इसमें आप ये देखो किताबुस सलात यहां पर भी है। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फजर की अजान देने के लिए मस्जिद नबी से बाहर निकलते थे। उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद एक सहाबिया जो है वो फरमाती है कि वो मेरे घर आया करते थे, मेरा घर जो है वो सबसे बुलंद था, इस वजह से बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे घर के छत पर अजान दिया करते थे। तो सुनो बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फजर की अजान से पहले क्या फरमाते थे? फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अहसदुका वस्ताइनुका अला कुरैशिन अन युकीमू दीनक क़ालत सुम्मा युअज़्ज़िनु क़ालत वल्लाहि, फिर कसम खाती है, ये साहबिया कसम खाती है, क़ालत वल्लाहि मा अल्लिमतुहु कान तरकहा लैलतन वाहिदतन हाज़िहिल कलिमात। तो ये साहबिया फरमाती है कि बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले अल्लाह पाक के हम्द व सना बयान करता था, उसके बाद कुरैश के मुकाबले में अल्लाह पाक से दुआ मांगता था, कहता था या अल्लाह कुरैश के मुकाबले में तेरी मदद चाहता हूं कि वो तेरे दीन को कायम करे। और ये साहबिया फरमाती है, क्या फरमाते हैं कि वो उसके बाद अजान शुरू करता था, उसके बाद पहले ये कलिमा दोहराते थे,
क्या ये अजान का हिस्सा है? नहीं, अजान का हिस्सा नहीं। ये पहले ये कलमा दोहराते थे और उसके बाद ये सहाबिया जो है ये फरमाती है, बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु उसके बाद अजान दिया करता था। उसके बाद ये फरमाती है क्या, कौलत वल्लाहि, फिर अल्लाह की कसम खाकर ये सहाबिया कहती है, मा अलिमतुहु कान तरकहा लैलतन वाहिदतन हाज़िहिल कलिमात, मुझे अल्लाह की कसम है मेरे इल्म में ऐसी एक रात भी नहीं गुजरी जबकि उन्होंने ये अल्फाज ना कहे हों। वो हर बार अजान से पहले ये कलिमात कहा करते थे। अब बताओ, बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है क्या वो बिदअत करता था? अजान से पहले वो ये अल्लाह पाक का हम्द बजा लाता था, उसके बाद कुरैश के मुकाबले में दुआ मांगा करता था और उसके बाद जो है वो अजान दिया करते थे। अब बताइए, आपने किताबें पढ़ी नहीं। अब आइए, इनका तो आप कुछ बहाना करोगे अपने उन जाहिल आवाम को खुश करने के लिए। अब मैं आपके घर से एक हवाला पेश करता हूं, जरा इसका जवाब दे दो। मौलवी आमिर देवबंदी, इसका जवाब दे दो। पूरी देवबंदियत को चैलेंज करता हूं मैं, अगर इस कश्मीर में कोई हकीकी देवबंदी है वो इस किताब का मुझे जवाब दे दे। मौलवी आमिर देवबंदी, जिस तरह से पिछली बार आप भाग गए थे ना वो अशरफ अली थानवी की जो किताब मैंने पेश की थी, जब आपने ये कहा था कि जिस किताब में ये वाक़ा दर्ज है गौसिपा के उस धोबी का वाक़ा, तो वो किताब जो है उसको जलाना चाहिए, बिल्कुल बिदअत है, वो मनगढ़ंत वाक़ा है। जब मैंने पेश की थी फिर क्यों नहीं जलाई वो किताब? आज तक मैं इंतजार कर रहा हूं, आपने वो किताब नहीं जलाई। अब ये दूसरी किताब पेश कर रहा हूं, इसको जला के दिखाओ, इस पर फतवा लाओ कि ये उन्होंने बिदअत लिखा इसमें। पहले आप सुनो मेरे मुसलमान दोस्तों कि ये क्या कह रहा है। लेकिन तुम अफराद युम अत जायज माना छस, तुम ये दलील पेश कर, इंसान अफसोस गसा कि क्या ईज कम अकली, क्या ईज जहालत कि अस करो इत दलाइल पेश या दलील कुरान हदीस से ताल्लुक कहें, शरीयत से ताल्लुक कहें, इस अकलन ते इंसान कबूल करने खतर तैयार कहें। ये किताब, इस किताब से जो मैं हवाला दिखाना चाहता हूं उसके बाद दिखाना, इनके पास कम अकली थी, इनके पास जहालत थी, इनको शरीयत का इल्म नहीं था, इनको कुरान का इल्म नहीं था। ये किताब है फतावा फरीदिया, फतावा फरीदिया किताब है, फतावा देवबंद पाकिस्तान। ये किताब जिस तरह से आपके यहाँ फतावा दारुल उलूम देवबंद जो किताब है, इसी तरह से ये भी किसी एक देवबंदी मुफ्ती से ये मुझे वीडियो में आप जवाब दे दो कि ये हमारी मोतबर किताब नहीं है या लिखने वाला हमारा मोतबर आलिम नहीं है। किसी एक छोटे से छोटे मुफ्ती, बड़े से बड़े मुफ्ती तक ये चैलेंज है मेरा आपको। आप इसका जवाब देना, ये कर्ज है मेरा, ये कर्ज है मेरा। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये कर्ज है, मेरे मरने के बाद भी इस कर्ज को अदा करने के लिए अपने खानदान में वसीयत करके रख लेना। ये इसको सवाल आया, सुनो मेरे मुसलमान दोस्तों, सुनो। इनके अंदर, मैंने कल भी ये कहा था, इनके अंदर कितने बुत छुपे हुए हैं। इनकी जुबान पर एक बात होती है, इनके घर में एक बात होती है, इनके दिल में एक बात होती है। सवाल आया अजान से पहले या बाद में बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ना। मौलवी आमिर देवबंदी कान खोल कर सुनो, कहता है, इसको सवाल आया, हमारे मस्जिद के इमाम साहब सुबह के अजान से पहले बाज दफा बाद में बुलंद आवाज से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह 2 मरतबा कहकर फिर अजान देता है। कौन सा दुरूद पाक? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। ये इनकी मस्जिद में एक इमाम साहब है, तो वो इस तरह से अजान दिया करता है। तो ये सवाल आया है देवबंद के मुफ्तियों को। देवबंद के मुफ्ती ने क्या जवाब दिया, सुनो। कहता है अजान से पहले और बाद दुरूद शरीफ कहने में कोई हर्ज नहीं। ये कहते हैं कि अजान से पहले या बाद दुरूद शरीफ कहने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं लेकिन इसे अजान का हिस्सा मानना और इसे जरूरी समझा, जो आजकल के अहले बिदअ का शार बन चुका है, बिदअत है। यानी ये भी वही कहता है जो मैंने कहा कि इसको अजान का हिस्सा मत समझो। तो कहता है जो बंदा इसको अजान का हिस्सा समझे उस एतबार से ये बिदअत है, वरना अजान से पहले ये दुरूद शरीफ पढ़ना और अजान के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये बिल्कुल जायज अमल है। आइए अब दूसरा एक अखबार मैं आपके सामने रखता हूं। ये अखबार का टुकड़ा मेरे पास है। ये अखबार कौन सा है? 7 जुलाई 2017 मुफ्ती नजीर अहमद कासमी साहब, आपके उस्ताद मोहतरम, उसको सवाल आया है अजान के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना बाइस शिफाअत,
تو اس کے اندر یہ لکھ رہا ہے ہاں درود شریف اگر اذان کے بعد اور ادائے اذان سے پہلے پڑھا جائے تو حدیث میں اس کی عظیم فضیلت ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ جو شخص اذان کے بعد درود شریف پڑھے پھر اذان کے بعد دعا پڑھے تو اس پر شفاعت واجب ہوگی۔ اب آپ کا مفتی نذیر صاحب حدیث سے اس کا جواز پیش کر رہا ہے کہ کیا جو شخص اذان کے بعد درود شریف پڑھے گا پھر اذان کے بعد دعا پڑھے تو اس پر شفاعت واجب ہوگی۔ اب بتاؤ، آپ نے یہ کہا تھا مولوی عامر دیوبندی کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا، اذان کے بعد درود شریف پڑھنا یہ بدعت ہے۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ عز و جل عامر دیوبندی اس کتاب کو آپ جلاؤ گے، کیونکہ اس کتاب نے آپ کا رد کیا، آپ کے بزرگوں نے آپ کا رد کیا ہے۔ اچھا، اسی ویڈیو میں یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ درود شریف پڑھن یہ ہر مسلمان پہ فرض۔ اب یہ بندہ خود کو مفتی کہتا ہے، اس کو اتنا بھی نہیں پتا درود شریف زندگی میں ایک بار پڑھنا فرض ہے۔ درود شریف زندگی میں ایک بار پڑھنا فرض ہے اور باقی دنوں میں فرض نہیں بلکہ واجب ہے، اور یہ بندہ کہتا ہے کہ درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ درود شریف زندگی میں ایک بار پڑھنا فرض ہے، پھر فرض نہیں، پھر یہ واجب ہے۔ ارے اللہ کے بندے، آپ کو تو ابھی فرض اور واجب کا پتہ نہیں اور آپ خود کو مفتی کہہ رہے ہو۔ بہرحال ہمارا کام ہے جلاتے رہو چراغ، راستے میں چاہے دوست کا یا دشمن کا گھر ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔